चलिए ओके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबू किसी भी सेंटेंस की या किसी भी बुक की, जैसा कि इंग्लिश अगर बनी हुई है तो उसमें महज जो लेटर्स हैं वो ए से जेड तक ही हैं। तो अगर ए से जेड तक अगर आपको आता है तो इतनी सलाहियत रखे कि आप पूरी अंग्रेजी के ज्ञाता हैं और पूरी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। तो और दूसरी सबसे जो छोटी इकाई, जिस तरह से मैथमेटिक्स की सबसे छोटी इकाई को जैसे ये लिखा हुआ है तो ये आपका महज एक डिजिट है, उसी तरह से बाबू हमारा ए जो है वो आपका महज एक लेटर है। अगर हम बात करें कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है, तो अगर ये ए है तो लेटर है, बी है तो आपका ये लेटर है, अगर हमने लिख दिया सी तो आपका ये लेटर है। तो अगर ये लेटर है तो फिर अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट वो है जब ए से लेकर जेड तक की सारी चीज़ों को एक साथ जब लिख दिया जाता है तो वो आपका अल्फ़ाबेट हो जाता है। और इसी लेटर से आपके बाबू बनते हैं वर्ड। अगर हम वर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है APPLE एप्पल। अब एप्पल में आपके 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने देखा कि 5 हमारे जो लेटर्स हैं वो हैं। तो 5 अगर हो गया तो आपको इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारा है और इसका प्रॉपर हमारा सेंस निकल गया तो ये आपका हो जाएगा वर्ड। वर्ड से ही आगे चलकर ये हमारा बनता है सेंटेंस। जैसे हमने कह दिया एप्पल इज ब्लैक कि सेब काला है। वैसे आमतौर पर सेब काले नहीं होते हैं, होता भी है तो लाल और हरा होता है, लेकिन मान लो कि ये सड़ गया है तो हो गया है काला, ठीक है। फिर भी होगा किनारों से काट के खा लो, जहाँ से खा ले कोई फेंक क्यों ना। भाई ये इंडियन टेंडेंसी होती है, अगर उसको किनारे से खा लेंगे 5 रुपए के सेब बचाओ के चक्कर में आगे चल के 50 रुपए की दवाई ले गए तो कोनो बात नहीं, लेकिन उतने टाइम उसको फेंको ना, तुम उतने टाइम उसको खा जाओ। तो कभी भी सड़ी हुई चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, जितना नहीं खाओगे उससे ज़्यादा दवा लगेगा। तो दिल पे पत्थर रखो और उसको फेंक दिया करो, कभी भी उसको खाने के चक्कर में मत रहो। तो बाबू आपका सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से बना आपका सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन पर करें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ए मतलब दुनिया जानती होता है एक, ठीक। अब यहाँ ए ही क्यों लगा है उस पर हम बाद में बात कर लेंगे कभी। ग्रुप मतलब होता है समूह, ऑफ मतलब होता है का, वर्ड्स मतलब होता है शब्दों का, मेक्स मतलब बनते हैं, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, सेंस मतलब और कॉल्ड मतलब कहते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकले उसको वाक्य कहते हैं। अब अगर इसमें बात करें जैसे लिखा इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, तो आपको इससे एक बात का पता चला कि भारत कैसा है, महान है, तो आपका ये सेंटेंस हो गया। अगला है ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, आपका ये सेंटेंस कहलाएगा। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आपका ये सेंटेंस है। सेंटेंस लिखते समय हमेशा इस बात का हमको ध्यान रखना होता है कि किसी भी सेंटेंस का, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है। चाहे तो ग्रामर लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज कैपिटल होता है। जैसे हमने लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वह विद्यालय जा रहा है। हमने देखा कि इसमें जो फर्स्ट लेटर हमारा है वो कैपिटल है और साथ ही साथ में दूसरा आपका दिया आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अब अगर है नहीं है वो अपने आप से आपको तस्लीम करने की जरूरत है, भाई अपनी नजर में हमेशा अच्छा बनो। हाउ आर यू, अब हमने देखा कि फर्स्ट लेटर इसमें आपका क्या है, कैपिटल है और लास्ट में क्या है आपका क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल है। लिखा है अलास ही इज डेड, हाय वो मर गया, तो अब आपका फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल था, लास्ट में आपका फुल स्टॉप था। तो अब तक में आपको ये पता चला कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, आपका कैपिटल होता है। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में क्या होता है। तो हम ये कहें कि भाई ये सबसे पहली चैन में ये आती भैया फुल स्टॉप रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है। कोई ये डिपेंड करता है बाबू सेंटेंस पर कि हमारा फुल स्टॉप रहेगा कि क्वेश्चन मार्क रहेगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। अगर हमारी बात साधारण तरीके से खत्म होती है तब वहां पर फुल स्टॉप रहेगा, और अगर हमारी बात सवालिया नजरों से खत्म होती है, जैसे कोई सवाल आप करें जैसे हाउ आर यू, तो इसके पीछे आपका लगा है क्वेश्चन मार्क, अगर हम ये फुल स्टॉप लगा दे तो आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट नहीं होगा। अगला अगर बात करें तो आपका एक्सक्लेमेशन वहां लगता है जहां कोई घटना अचानक से घटती है, कोई जब अचानक से आप बात सुनते हैं तो वहां पर आपका जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। अब हमने देखा कि सबके जितने भी हमारे सेंटेंस थे इसके फर्स्ट लेटर पूरे के कैपिटल थे, लास्ट में हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप है। चलिए ठीक है, इसमें भी आपका फुल स्टॉप है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों है बाबू? क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने सवाल पूछा है हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो, ये सवाल है या नहीं है। तो अगर सवाल है तो वो इंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से, ठीक है। अगर नमोए है क्वेश्चन मार्क मतलब सवाल का निशान, अब सवाल किए हो तो इसका निशान आएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क कहलाएगा। अगला अलास ही इज डेड, अब हाय वो मर गया, तो खुशी की बात अगर आपके लिए है, जैसे मान लो कोई आपका दुश्मन मरा तो खुशी की बात हो सकती है आपके लिए हो, फिर भी आपका लगेगा क्या, आपका लगेगा इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका ये मतलब है अगर आपको ये लगे कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा दुख को ही प्रकट करता है तो आप गलत है।
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका दुख के साथ साथ आपकी हैप्पीनेस प्रकट करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप कोई मान लो कि हैरानी वाली कोई बात है, आश्चर्यचकित आप हो गए हैं, जैसे मान लो यहाँ से जा रहा हूँ, अब लौट के जाओ हूँ तो पता लगे जेबी माँ जब कुछ बन नहीं रहा, अब लौटन पता लगे 1 करोड़ रुपए का चेक मिल जाए, तब तो भैया ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात होगी। तो क्या कहा, हाय मैं तो करोड़पति बन गया। ठीक है, तो अब अच्छा मान लो अगर कहूँ अचानक से ही पता चले कि 10 लाख अकाउंट में रहा और अचानक एक फैसला लियो रोडपति बन गए, तो हैरानी वाली बात है कि नहीं है। तो अगर करोड़पति बने हो तब वो खुशी है, और रोडपति बने हो तब वो दुखी है। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लगेगा क्या आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, और मान लो जैसे बहुत पुरान धनवान हो तो बहुत ज़्यादा आपको हैरानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू, जब अचानक से कोई बात आपके मन में आती है तो वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, जब सवाल करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, बात आपकी आमतौर पर जब खत्म होती है तो वहाँ पर आपका फुल स्टॉप से बातें आपकी खत्म होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंड में आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। बात करें अगर आप सेंटेंस की टाइप, सेंटेंस के पार्ट्स की,